तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं प्लाजो। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसकी बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों को जाना है वीडियो पे, फिर प्लेलिस्ट पे जाना है। देन इसके बाद आपको सबसे पहले शॉर्ट वाली वीडियो टेलर मास्टरिंग की मिल जाएंगी। देन उसके बाद सेकंड पे आपको टेलर मास्टरिंग की सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग वाली मिल जाएंगी। तो आप लोगों को ज़रूर ये प्लेलिस्ट चेक करना है। तो ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से प्लाजो बनाए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको प्लाजो बनाने के लिए आपको 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। 2 मीटर या 2.5 मीटर लीजिएगा। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई देख लेना है। देन इसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। फिर यहाँ से एक कोने से आपको रखना है, स्टार्ट करना है। यहाँ से तिरछा फोल्ड कर लेंगे तो फाइनल ये घेर वाला प्लाजो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे और प्लाजो का कटेगा। तो यहाँ पे हम चौकोर फोल्ड करने के बाद एक नोक से उठाएंगे कोने से। देन इसके बाद यहाँ पे तिरछा फोल्डिंग कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को फोल्डिंग करना है, सेट कर लेना है। देन इसके बाद सबसे पहले आपको लंबाई देखना है। तो लंबाई यहाँ पे अपने कमर का मार्जिन पहले चेक कर लेना है। तो जहाँ आपका कमर का मार्जिन जितना भी हो, तो यहाँ पे हमारी 32 इंच है कमर। तो यहाँ पे हम 4 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो आपकी जितनी भी कमर हो उसके नाप के अकॉर्डिंग आपको चौथी हिस्सा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 9 इंच रखा है और उसके बाद 4 इंच मार्जिन भी उसी में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करके 10 इंच रख रहे हैं। देन इसके बाद वहाँ से रखते हुए आप यहाँ पे लेंथ हम लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से 2 तरह से प्लाजो कट कर सकते हैं। आप मार्जिन से ही रख करके आप वहाँ से जहाँ से आपने अपना मार्जिन यहाँ पे बेल्ट के लिए लिया है वहाँ से रखते हुए इस तरह से आप चेक कर लें। रखते हुए यहाँ पे पूरे में निशान लगा लेना है। और एक दूसरी तरह आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से बेल्ट का मार्जिन छोड़ करके इसमें कटिंग करेंगे। तो 6 इंच हमने ऊपर निकाल दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद इसका इस तरह से मेजर टैप को रखते हुए इस तरह से गोलाई का निशान फाइनल लगा लेंगे। और इधर जो अब बाहर निकलता है तो आपको बाहर इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि ये फैब्रिक लंबाई हमारी कम हो रही है। तो ये जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कटिंग के बाद ये बाहर हम निशान लगा लेंगे। तो इसी में हम जॉइंट इसमें ऐड करेंगे। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे रखते हुए इसके बाद ये बाहर भी निशान हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हम 6 इंच मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे हम 12 इंच पे या 13 इंच पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे लगा रहे हैं इसके पोंची का निशान। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ये 2 इंच मार्जिन रख लिए और इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे पोंची का फाइनल निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद इसकी फुल कटिंग कर देंगे। तो आपको ऐसे ही फाइनल कटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब ये जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ निकला है, इसको हम आगे की तरफ जो फैब्रिक कम पड़ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से जॉइंट लगा लेंगे। तो आपको भी ऐसे ही कटिंग करना है। अगर आप बेल्ट छोड़ करके कटिंग करेंगे तो आप में कम जॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे हम 6 इंच जैसे सलवार में निकाल देते हैं उसी तरह से 6 इंच हमने मार्जिन को छोड़ करके इस तरह से कटिंग की है प्लाजो की। तो हमारे में कम आएगा, जॉइंट लगेगा। अब इसके बाद हमारा जो बाकी का फैब्रिक बचा उसके नाप के अकॉर्डिंग अपने हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट यहाँ पे हमने 22 इंच रखी है। इस तरह से मार्जिन छोड़ करके तो 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को बेल्ट का फार्मूला नहीं निकालना आता है तो हम इस सलवार की कटिंग में हमने बताया है। तो इसमें हम आप लिंक इसमें वीडियो के नीचे ऐड कर देंगे, आप लोगों को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसमें जॉइंट लगा लेना है जो हमारा नीचे आया था। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रखते हुए यहाँ पे ये देखिएगा, आपको फोल्डिंग करना है, पहले सेट कर लेना है। जहाँ पे जो जॉइंट आ रहा है वहाँ पे रखते हुए आपको जॉइंट लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने अपना जॉइंट लगा लिया था। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेना है सेट करते हुए, फिर से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से फोल्डिंग करते हुए इसकी कटिंग कर लें। फिर इसके बाद एक बार और फोल्डिंग कर लेंगे
और अपने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा सेट करते हुए, गोलाई करते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप लास्ट में कटिंग करें तो आपको अपना मार्जिन चेक कर लेना है, तब यहाँ पे कटिंग करना है। तो अच्छी तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे कुछ कटिंग कर लेना है। तो पूरा हमारा ये कटिंग हो गई है। अब इसके बाद राइट या फ्रंट देखते हुए इसके पोंचे के दोनों पल्लों को रखते हुए दोनों साइड के पोंचे की स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले प्लाजो में आपको पोंचे की ही स्टिचिंग करनी होती है। अगर आपके नीचे में जॉइंट होता है प्लाजो में तो आप नीचे जॉइंट लगा लीजिए, फिर उसके बाद कटिंग कर लें अच्छी तरीके से सेट करते हुए। जब भी आप प्लाजो बनाएं तो आपको अच्छी तरीके से नीचे कहीं अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। देन इसके बाद उसकी कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद पोंचे की स्टिचिंग कर लें। तो यहाँ पे हमारे दोनों पोंचों की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से पोंचों को दूसरी तरफ रखते हुए यहाँ पे इसके नीचे की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक दोनों हमारे टांगे इस तरह से रेडी हो जाएंगी प्लाजो की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पोंचे की स्टिचिंग कर लें। देन इसके बाद फिर इस तरह से पलट करके इसके साइड की स्टिचिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने इसके साइड की स्टिचिंग कर लेंगे। ये ध्यान रहे पोंचे के दोनों तरफ का जॉइंट बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे स्टिचिंग हमने कर ली है। तो आपको भी ऐसे ही स्टिचिंग करना है। आपको डबल बखिया भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद अगर आपका पोंचा ज़्यादा कट चुका है, यहाँ पे घेरा ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे आप एक एक प्लेट पोंचे के सामने डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसका हम नेफा तैयार कर लेंगे। तो आपको अपने मतलब कि कमर के हिसाब से कटिंग करना है ऊपर से, और नेफे की भी अपने कमर के अकॉर्डिंग कट करें तो आपका या घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से नीचे की फोल्डिंग कर लेंगे। तो आप चाहें इसमें पीको भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल यहाँ पे नीचे की मोरी की फोल्डिंग कर रहे हैं। तो आपको देख सकते हैं कैसे आपको फोल्डिंग करना है। सबसे पहले एक तरफ सिंगल फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे नीचे एक हाथ रख लेना है फैब्रिक पे, और देन इसके बाद बीच वाली फिंगर से यहाँ पे दूसरी साइड से फिंगर की मदद से इस तरह से मतलब कि आपको फोल्डिंग करते जाना है। ऊपर का फैब्रिक ज़रा भी खींचना नहीं है। अब इसके बाद एक बार फोल्डिंग करने के बाद डबल इसमें फोल्डिंग करेंगे। तो जो फर्स्ट वाली आपको फोल्डिंग करना है तो इसमें बीच में सिलाई लगाना है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। देन इसके बाद जब सेकेंड वाली सिलाई लगाएंगे तो इसके किनारे की साइड लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से किनारे की देखिएगा फोल्डिंग बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नीचे हाथ ज़रूर रखना है। आप जब हाथ नीचे रखेंगे फैब्रिक पे और नीचे का फैब्रिक खींचते जाएंगे तो आपके अपने आप ही फोल्डिंग होते जाएगा, और ऊपर से बस आप फिंगर से सेट करते जाइएगा। आसानी से ये फोल्डिंग कर सकते हैं। तो ये गोल कपड़ा फोल्डिंग करने का सबसे आसान तरीका है। तो आप लोग कोई भी गोल कपड़ा हो इस तरह से आसानी से फोल्डिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारी कुछ अच्छी तरीके से फोल्डिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी वाली भी मोरी फोल्डिंग कर लें। तो हमारी दूसरी वाली भी हो चुकी है। अब इसके बाद हम नेफे को स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे नेफे का राइट फ्रंट रखते हुए राइट अंदर कर लेंगे। देन इसके बाद इसका हम नेफे के लिए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे नेफे के स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए या 1 इंच का यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। फिर इसके बाद टाँकी लगा करके बीच में मार्जिन थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कट कर लेना है धागे को। अब इसको फोल्ड देखिएगा इस तरह से खोल करके इसको इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से फाइनल दोनों नेफे को बनाना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों नेफे बन चुके हैं। अब इसके बाद एक तरफ यहाँ से एक बार फोल्डिंग करते हुए देन इसके बाद अंदर के इसको फोल्डिंग करते हुए इसकी हम फाइनल सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जब भी नेफे की सिलाई करना है तो ऊपर का फैब्रिक नहीं खींचना है। देख सकते हैं नीचे भी इसमें भी हाथ रखते हुए ये सबसे आसान का
तरीका होता है। कोई भी फोल्डिंग कपड़ा करे तो आपको जो फैब्रिक का नीचे है तो उस पे हाथ रखना है, और जो फोल्डिंग कपड़ा करना है उसको उस पे जो है उसको खींचना नहीं है। नीचे जो बचा हुआ फैब्रिक है यहाँ पे, तो उस पे हाथ रखते हुए ऊपर से इस तरह से अपने अंगूठे या फिंगर की मदद से आप फोल्डिंग करते जाएंगे तो आपके आसानी से तरीके से कोई भी फोल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जॉइंट आना चाहिए नेफे का। यहाँ पे अच्छी तरीके से फोल्डिंग कर लेना है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी हमने कट कर दिया है, अब इसके बाद हम इसके नेफे की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे नेफे को जो है बेल्ट को मतलब कि बेल्ट को सीधा रखना है, और जो है प्लाजो को उल्टा रखेंगे। यहाँ पे उल्टा रखते हुए अब इस पे जॉइंट रखते हुए इसमें हमने नेफे को दोनों तरफ बनाया है। तो यहाँ पे पोंचे की साइड से नेफे को रखेंगे, और यहाँ पे अंदर बेल्ट को डालते हुए इस तरह से रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे फाइनल। तो आप कोई भी बेल्ट कोई स्टिचिंग करें तो आपको जिसमें भी बेल्ट की, सलवार की या प्लाजो की, किसमें की बेल्ट की स्टिचिंग करना है तो आपको सबसे पहले सलवार या प्लाजो को उल्टा कर लेना है, और बेल्ट को सीधा करके उसके अंदर डाल करके इसके बाद इस तरह से रखते हुए बराबर जॉइंट पे जॉइंट करते हुए आपको स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं प्लाजो को। तो देखिए कुछ हमारा फाइनल प्लाजो बनके रेडी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।